अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। तो मैं पी रही थी पहले पानी, फिर पानी पी लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बना रही थी मैं आज पोहा, क्योंकि आज पोहा खाने का था इन लोग को, बच्चों को, सबको। तो आज पोहा ही नाश्ते में बनाऊँगी। तो अब आ गई थी किचन में। पहले पोहे को अच्छी तरह धो लूँगी इसे, क्योंकि जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। इसे धोकर फिर अच्छे से छन्नी में डालकर रख डालूँगी, क्योंकि जो भी पानी है निकल जाएगा और ये भी भीग भी जाएगा। फिर से एक बार पानी डाल दे रही थी इसके ऊपर से। अब वो रख दी हूँ उधर भीगते हुए, यानी कि धोकर रख दी हूँ। अब जो भी तैयारी है पोहे की वो कर रही थी मैं, जैसे कि हरा धनिया है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च सब साफ कर ले रही थी। आज बच्चों का मूड नहीं था रोटी खाने के लिए, तो इसीलिए आज पोहे की तैयारी करना था, क्योंकि नाश्ते में आज उन लोग को यही चाहिए था। नहीं तो रोटी बनाए तो रोटी सालन या रोटी ऑमलेट यही नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो कभी खाली अंडा और दूध पी लेते हैं बस। ज़्यादातर तो ये लोग अंडा खाकर दूध पी लेते हैं। नाश्ता भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब शॉर्ट ब्रेक में जब वहाँ पर कर लेते हैं नाश्ता स्कूल में जाकर 10 बजे। तो बस अब गैस चालू कर दी थी, अब रख दूँगी कढ़ाई। अब ये गर्म हो चुकी है, अब इसमें ऑयल डाल रही थी। ऑयल गर्म हो चुका है, ज़ीरा डाली हूँ इसमें 1 चम्मच, और 1 चम्मच राया। ये हल्का ब्राउन हो जाए तो ये हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी फली, मूंगफली के बीज। थोड़ा ज़्यादा ही बना रही थी मैं, तो इसीलिए 1 कटोरी ले ली थी भरकर। तब इसे अभी अच्छी तरह फ्राई करूँगी, ये अच्छी तरह लाल हो गए तक। तो ये भी अच्छी तरह लाल हो चुकी है। अब इसमें डालूंगी प्याज, कड़ी पत्ता। पहले कड़ी पत्ता डाल दी हूँ, अब हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी। तो अब डाल दी हूँ हरा धनिया, अब हरी मिर्च। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही थी, इसमें तेज़ होने के लिए हरी मिर्च ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि सबको चटपटा ज़्यादा पसंद है यहाँ पर घर में, इसीलिए। अब इसे भी अच्छी तरह भून ली हूँ। अब डाल दूँगी इसके अंदर प्याज को। तो अब इसे भी अच्छी तरह फ्राई करूँगी, ये अच्छी तरह लाल हो गए तक।
तो ये भी अच्छी तरह लाल हो चुकी है प्याज। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच है, और नमक 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। तो अब डाल रही थी मैं इसके अंदर पोहा। पहले अच्छी तरह थोड़ी देर भूने गया है ये। तो ये डाल रही थी पोहा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये मिक्स हो रहा था अच्छी तरह से। ये हो चुका है मिक्स, और अच्छा खिला खिला बना है, एकदम से एकदम खुला खुला, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था ये माशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए इसे रखूँगी। तो बस 1-2 मिनट हो गए थे, तो बस काफ़ी था यही। तो अब निकाल रही थी मैं इसे। पहले तो अभी लेकर जाऊंगी हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि वो खा लेंगे तो उन्हें टैबलेट खाना है, फिर हम सब खाएंगे बाद में। चाय भी बनाने के लिए रख दिए है। फिर हम सब एक साथ बैठ गए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि जब तो पहले दे दी थी हस्बैंड को, उन्हें खाने का था, लेकिन थोड़ा ही खाए थे हस्बैंड। अब हम लोग के साथ थोड़ा खाएंगे चाय के साथ। अब यहाँ हम लोग कर रहे थे नाश्ता। मेरे बड़े बेटी नहीं खा रहे थे ये पोहा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। हम सबका तो हो रहा था, लेकिन उनका भी नाश्ता आ गया है अलग। हम लोग तो पोहा खा रहे थे और इसके साथ चाय। सलमान का नाश्ता भी इससे ही हो रहा था। तो अब मेरी बड़ी बेटी का भी नाश्ता आ गया था। ये इनका नाश्ता था, और उनके लिए ग्रीन टी लेकर आए थे। मैं तो 2 वक्त चाय पीती हूँ, सुबह और शाम। ग्रीन टी रात में 1 बार ही पी लेती हूँ मैं, कभी 1 आध बार दिन में। लेकिन चाय ज़रूरी रहती है मेरे को, बहुत ज़्यादा, मेरे को और हस्बैंड को। अब हो गया था नमाज का वक्त, तो मैं नमाज़ पहले पढ़ रही थी ज़ोहर की।
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर मेरे को जाना था बाहर। नमाज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं निकल रही थी, तो हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। मैं जा रही थी हॉस्पिटल। आँख में मेरे पानी जा रहा था और लाल हो चुकी थी और थोड़ा हल्का सा दर्द भी था, तो इसीलिए हॉस्पिटल जा रहे थे हम लोग। तो हस्बैंड रेडी होकर वेट कर रहे थे, तो फिर अब मैं रेडी होकर वेट कर रही थी क्योंकि वो कुछ सामान ले रहे थे उनका। तो बस अब निकलते हैं हम लोग। तो अब निकल रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए। तो आ चुके थे अब हॉस्पिटल। तो ये जाना था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। तो अब आ गए थे अंदर। तो जाते ही पहले अपॉइंटमेंट ले रहे थे हस्बैंड। तो ले लिए थे अपॉइंटमेंट। उतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी, तो अब यहाँ पर वेट करने के लिए आ रहे थे हम लोग। तो सब कुछ हो चुका है, चेकअप हो गया था। तो अब वापस हो रहे थे हम लोग। मगरिब हो चुकी थी यहाँ से निकलते वक्त तक, क्योंकि हम लोग आए थे शायद 4:30 बजे। तो अब मगरिब हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था। तो अब निकल रहे थे यहाँ से। तो अब यहाँ पर मैं रुकी थी क्योंकि हस्बैंड अंदर गए थे होटल के, क्योंकि बच्चों के लिए चिकन पॉप्स लेने के लिए। तो वो लेकर आ गए थे। क्योंकि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रुक कर ले लिए थे। फिर अब यहाँ से निकल रहे थे। फिर यहाँ पर रुकी थी मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ्रूट्स नहीं थे यहाँ पर। सेब और संतरा थे, तो बस ले ली थी सेब। तो अब यहाँ पर आई थी मैं इस शॉप पर, क्योंकि कुछ सामान भी लेना था और सर का ऑयल लेने का था, कोकोनट। क्योंकि मेरे बच्चियाँ जो है उसके अंदर
दूसरा रीठे का ऑयल मिला लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से आकर ले लेती हूँ मैं ये इस शॉप से, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो फिर हस्बैंड बाजू से कुछ सामान लेने गए थे, फिर वो भी लेकर आ गए थे, तो बस अब यहाँ से भी निकलेंगे। क्योंकि बाहर निकली तो मैं कुछ ना कुछ जो जो काम है बाहर के सब कर लेती हूँ एक साथ ही। तो अब निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पर रुके थे फिर हस्बैंड पान शॉप पर, क्योंकि उनके पान लेने का था, तो फिर ले लिए थे वो भी पान। तो अब यहाँ से भी निकलेंगे। अब सब कुछ हो चुका है लेना। तो अब आ चुके थे घर। काफ़ी टाइम हो गया था घर आने में, सब कुछ लेते हुए। तो बस अब आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि आते ही पहले टाइम देखी मैं तो ईशा का वक्त हो रहा था। तो अब जो भी सामान लेकर आए थे तो सब निकाल रहे थे। बच्चों के लिए जो लेकर आए थे ये चिकन पफ्स, तो वो भी निकाल दे रही थी मैं, क्योंकि फिर मेरे बेटी चाय रखे हैं बनाने के लिए। वैसे भी नमाज का वक्त तो हो चुका है, असर और मगरिब का, वो तो क़ज़ा ही करना पड़ेगा अब। और ये फ्रूट्स भी निकाल ले रही थी मैं। फ्रूट्स में सिर्फ सेब और स्ट्रॉबेरी दो ही लेकर आई हूँ। और ये ऑयल था जो दे दी थी रखने के लिए, और ये भी फ्रिज में रखा डालूँगी। तो अब बेटी मेरे चाय लेकर आ गए थे, तो अब चाय पी लेंगे पहले। सब निकाली थी मैं, यही नहीं निकाली थी। दूध वैसे ही रखा हुआ था और स्ट्रॉबेरी वैसी ही रखी हुई थी। तो वहाँ पर तो बॉक्स ऐसी ही ले ली थी मैं, खोलकर नहीं देखी थी, तो वही चेक कर रही थी। तो फ्रेश तो है ये माशाल्लाह, और मीठे भी है, अच्छे है। और फिर मेरे बेटी बना रहे थे शलगम का जूस। क्योंकि रात हो गई थी, ये अभी रात का खाना नहीं हुआ था, तो पहले ये पी ले रहे थे शलगम का जूस। तो बस अब ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रही थी मैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।